आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे लिया है बीफ और लहसुन की 10-12 जो है कलियाँ डाली हैं। इसमें मैं अब डाल दूंगी पानी। कुकर में ना गोश्त को गलाने के लिए रख दूंगी। मैंने तकरीबन 1 जग इसमें ना पानी का डाला है। अब इसमें नमक डाल दूंगी और अब इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के नमक। कुकर मैंने लगा दिया। सीटी बजने के बाद मैं गोश्त को ना तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये गल जाए। हमें गोश्त की यखनी चाहिए क्योंकि मैं बना रही हूँ काबली पुलाव, जो कि यखनी में बनती है और बहुत मज़े की बनती है। सिंपल और इजी रेसिपी। बीफ की जो यखनी है वो मैंने तैयार कर ली है। अब मैंने ऑयल लिया है। वैसे तो ये जो रेसिपी है ना घी में बनती है, लेकिन अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश। हल्का सा किशमिश फ्राई करूँगी। तो ये देखें किशमिश जो है सॉफ्ट हो चुकी है। मैं किशमिश को ऑयल से बाहर निकालूंगी। मैंने चंद सेकंड ही पकाई है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना। किशमिश जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब मैं ऐड कर दूंगी गाजर मैंने यहाँ पे ली है 3 अदद गाजर। और मेवे जो है ना आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बादाम लिए तकरीबन मैंने 10 से 12 अदद। इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। 2 टेबलस्पून में यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी। ये जो गाजर है ना मीठी गाजर नहीं है, हमें ज़रा सी मिठास चाहिए चावलों में, तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे चीनी ली है। जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती तब तक जो है ना मैं गाजर जो है फ्राई करूँगी। चीनी के मेल्ट होने तक मैं फ्राई करूँगी गाजरों को। गाजर जो है फ्राई हो चुकी है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं गाजर जो है ना ऑयल से बाहर निकालूंगी। यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है दरमियानी और ये मैंने बारीक कट कर ली है। ये मैं ऐड कर दूंगी और फ्राई करूंगी। अच्छा, प्याज को ना डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा पिंक करना है। देखिए प्याज जो है हल्के पिंक हो चुके हैं। अब मैं इनमें ऐड कर दूंगी 3 अदद कटे हुए टमाटर। टमाटर जो है मैं ढक के गलने तक पकाऊंगी। इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दूंगी। अच्छा, टमाटर में मैं शामिल करी हूँ यखनी। आप चाहें तो पानी भी शामिल कर सकते ना। हमें टमाटरों का ना पेस्ट बनाना है। ढक के गलने तक पकाऊंगी। अच्छा, मैं जो हूँ टमाटरों को मैश कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ना इनका पेस्ट बन जाए। क्योंकि बीफ को मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी क्योंकि मैंने बीफ फ्राई नहीं किया है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना बीफ की अलग से टॉपिंग करते हैं, लेकिन मैं साथ ही पका देती हूँ। वो आपकी मर्ज़ी, आपने बीफ की टॉपिंग करनी है या कि फिर इस तरीके से बनाना है। और बीफ लिया था मैंने यहाँ पे 1 किलो हड्डी के साथ। आप अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकती हैं। अच्छा, बीफ जो है अच्छी तरह से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चावलों में यखनी कम पड़ जाए तो आप पानी भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, ना ही काली मिर्च जाएगी, ना ही हरी मिर्च जाएगी। ये सिर्फ नमकीन ही पकती है पुलाव, क्योंकि आपको बताओ कि पेशावर वाली साइड पर नमकीन ही खाने बनते हैं, चाहे रोश हो या फिर अफगानी पुलाव हो। तकरीबन ज़्यादातर वहाँ पे ना सोल्टी खाने बनते हैं, तो ये भी सोल्टी पुलाव है। और ना मैं 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करी हूँ। ये मैंने यखनी में ऐड करनी थी लेकिन मेरे जहन से निकल गई, तो मैं भी ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून में इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। आपने यखनी में ऐड करना है क्योंकि मेरे जहन से निकल गया तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ ना। यखनी में बॉयल आने तक मैं इसे ना ढक के पकाऊंगी। जैसे बॉयल आएगा तो मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने लिए हैं यहाँ पे खुशबू चावल। आप चाहे तो सेला चावल भी ले सकती हैं या कि फिर बासमती चावल भी ले सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। पानी जो है चावलों का पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। और मैंने यहाँ पे चावल भी लिए हैं 1 किलो। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आपने चावलों में नमक चेक करना है क्योंकि इसमें ना सिर्फ नमक ही जाएगा। तो आपको नमक अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए चावल जो हैं पक चुके हैं, लेकिन इसमें भी ना थोड़ा पानी ये मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँ। उसके बाद जो है ना मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ किशमिश, गाजर और बादाम जो मैंने फ्राई किए थे। आप चाहें तो इन चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं। अब मैं चावलों को ढक के दम लगा दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट।
पुलाव तैयार है। आप इसे काबुली पुलाव कह लें या अफगानी पुलाव, बहुत मज़े की बनती है। मैंने बनाई है बीफ में, आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकती हैं। और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें शामिल है कैरेट, बादाम और किशमिश वगैरह। आप चाहें तो इन चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती है, कुछ मीठी होती है, कुछ होती है नमकीन। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और घर पे बना के खाना है। आप भूल जाएंगी तमाम पुलाव को बना के खाना, ये इतना मज़े की बनती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि काबुली पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।